अकेले घर से निकलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी अभी ब्याही अंकिता अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। अब ये मेरे कपड़े ही बनेंगे मेरे मायके आते रहने का रास्ता। और कपड़ों के बहाने अंकिता अपने मायके चली जाती है। अभी अभी ब्याही बेटी और दामाद को देखकर संतोषी उनकी आव भगत में लग जाती है। अरे बहू देख तो कौन आया है। अरे दीदी आप? सिर्फ मैं ही नहीं भाभी, साथ में ये भी आए हैं, इसलिए जरा मेरे कमरे से प्रेम, पिंकी और बिट्टू को उठाकर अपने कमरे में सुला दीजिए ना भाभी। ये कहाँ बैठेंगी? ले देकर 3 तो कमरे हैं हमारे घर पर। वैसे वहाँ बिट्टू और पिंकी ही नहीं, बुआ जी भी सो रही हैं। मैं अभी उन्हें अपने कमरे में शिफ्ट करवाती हूँ। सलोनी अपनी ननद के कमरे में जाती है और जाकर सभी को उठाने लगती है। सलोनी की आवाज़ सुनकर मंदाकिनी की नींद टूटती है। बारात नहीं आई क्या? बारात नहीं आई क्या? बारात भी आ गई। आपने अच्छे से रात में खाना भी खा लिया है, आप सो भी चुकी हैं बुआ जी। वो तो दीदी आई हुई है, दामाद जी कहाँ लेटेंगे, इसलिए आप ज़रा मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। चलो बच्चों तुम दोनों भी चलो। अंकिता के आते ही कुछ इस तरह पिंकी, बिट्टू और मंदाकिनी को कमरे से बेघर कर दिया जाता है। कमरे में जाते ही अंकिता सबसे पहले अपनी अलमारी लॉक करती है। अगर ये अलमारी इस कमरे में मेरे नाम की नहीं रही तो कल को ये कमरा भी मेरा नहीं रहेगा। अब हो गया लॉक, अब कोई चाह कर भी मेरा ये कमरा मुझसे नहीं छीन पाएगा। और कमरा रहेगा तभी तो मेरे आने जाने का रास्ता बना रहेगा, और रास्ता रहा तो हार भी रहेगा। अब बेटी शादी करके घर आई हो तो उसे फौरन जाने ही कौन दे। उस रात अपने पति के साथ अंकिता अपने मायके में ही रुक जाती है और सलोनी को अपने कमरे में मंदाकिनी को भी सुलाना पड़ता है। सलोनी और प्रशांत के बीच मंदाकिनी सो जाती है। उसके सर पर सीधे एक तरफ बिट्टू सो जाता है और पैर की तरफ पिंकी। शादी में लगता है ज़्यादा ही तेल मसाला खा लिया था मैंने, अब फिर से पेट में कुछ कुछ हो रहा है। अरे प्रसाद जरा साइड हट, बाथरूम जाना है मुझे। टॉर्च दूं क्या आपको? आप अकेली चली जाओगी? अरे कैसे जाऊंगी अकेले, बहू चलेगी ना मेरे साथ। अरे चल सलोनी बिटिया। आपको बोला था ना मैंने कि हल्का खाना खाना। अब देखिए ये हालत तो होनी ही थी। चलिए। कितनी मुश्किल से हम पांचों इस बिस्तर पर लेटे थे, अब फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। और इसी तरह सभी की रात काली हो जाती है। अगली सुबह लगता है वो हार अभी भी मम्मी के पास ही है। भाभी के पास होता तो उनके चेहरे का नक्शा ही बदल चुका होता। अंकिता समझ जाती है कि वो बेशकीमती हार अभी भी उसकी माँ के पास सुरक्षित है, और ये जानकर वो अपने पति के साथ वापस लौट जाती है। 2 दिन बाद। 2 दिन हो गए, न जाने मम्मी के दिमाग में क्या आया हो। उनके पास हार होगा तो सही ना, जाकर देखना होगा मुझे। और सुबह सुबह अंकिता अपने कमरे से सलवार और टी-शर्ट पहनकर निकलती है। अरे बहू सलवार पहनी है तो ऊपर कुर्ती डाल ले या टॉप पहन ले या नीचे जीन्स पहन ले। मम्मी जी वो दोनों तो मायके में रह गए, इतनी जल्दबाजी में शादी हुई थी कि क्या बताऊं। मैं सोच रही थी जरा होकर आऊं मायके, निकेतन जी को भी साथ ले जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और फिर से कपड़े का नाम लेकर अंकिता निकेतन के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। अपनी बैग में अपना लंच बॉक्स भर रहे बिट्टू की नज़र जैसे ही अपनी बुआ पर पड़ती है उसके हाथ से टिफिन छूट जाती है। दादी माँ फिर से रात काली होगी। अंकिता आज ये यहाँ कैसे? अरे 4 दिन पहले तो शादी हुई है, रोज रोज अगर ऐसे मायके आएगी तो समधन जी क्या सोचेंगी। मैं देखती हूँ दीदी। अरे भाभी जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, आई एम सो हंग्री। और हाँ निकेतन के लिए डीप फ्राइड कुछ मत बनाना, वो ऐसा खाना नहीं पसंद करते। अंकिता अच्छी तरह नाश्ता कर लेती है और फिर अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। अब तो मम्मी की खातिरदारी करनी पड़ेगी अच्छे से, वरना मम्मी मुझे वो हार नहीं देने वाली। तो जो मौका मिलता है मम्मी की सेवा में लगा देती हूँ। भाभी के पहले मम्मी को इम्प्रेस करके वो हार मैं लेकर रहूँगी। अंकिता फौरन रसोई में जाती है और लहसुन का तेल लेकर आती है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके घुटनों में लगाना शुरू कर देती है। हाय मेरी बेटी क्यों कर रही है इतनी मेहनत? काम तो घर में तेरी भाभी करती है, मुझे तो कोई काम नहीं है। अरे कैसे दर्द होगा घुटनों में? मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना मम्मी, जब से गई हूँ इस घर से आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाती। चलिए बताइए आप क्या खाएंगी? आलू के पकौड़े मुझे पता है आपका वही मन होगा।
अंकिता रसोई में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी उसकी माँ के लिए कढ़ी चावल बना रही है। मम्मी को इम्प्रेस करने की कितनी भी कोशिश कर लो भाभी, पर मैं होने नहीं दूंगी। ओहो भाभी, आप इस कढ़ी चावल के पीछे क्यों मेहनत कर रही हो? मम्मी ने तो मुझे आज साफ साफ कह दिया है कि खाना खाऊंगी तो तेरे हाथ का, वरना मैं तो भूखी रहने वाली हूँ। ये कढ़ी चावल ना आप जाकर बुआ जी को दे दो, वही खा लेंगी। ऐसे भी उनको पाइल्स की शिकायत है, जितना हल्का खाना खाएंगी उतना अच्छा है। यहाँ अंकिता अपनी माँ के लिए आलू के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। वहीं सलोनी कढ़ी चावल लेकर मंदाकिनी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि मंदाकिनी दर्द से परेशान है। अगर कुछ खाया नहीं तो दवाई भी नहीं ले पाऊंगी, पर ये हाथ तक उठने को तैयार नहीं हो रहा। बहू, ये उम्र का तकाजा, एक उम्र के बाद ना खुद का शरीर भी बोझ लगने लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू का हाथ ही सास ससुर का हाथ बन जाना चाहिए। बुआ जी, मैं हूं ना, मैं खिलाती हूँ आपको खाना। सलोनी बिना किसी चीज़ की उम्मीद के दिन रात अपनी बुआ जी की सेवा करती रहती और आखिरकार मंदाकिनी का पल्स बिना ऑपरेशन के ठीक होने लगता है। रात के 3 बजे। प्रशांत बेटा, मुझे सुसु आई है, ले चलना। बेटा उठ गया क्या? मैंने तेरी नींद खराब कर दी, माफ़ करना। अरे नहीं नहीं, नींद क्या खराब होगी बुआ जी, रोज इस टाइम पर आप मुझे उठाती हो, अब मुझे आदत हो गई है। चलिए। अंकिता हार के लालच में अपने मायके से विदा होने के बाद भी अपना कमरा नहीं छोड़ती, जिस कारण मंदाकिनी को सलोनी के परिवार के साथ सलोनी के कमरे में ही सोना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक रोज़ अंकिता डायरेक्टली अपनी माँ से उस हार के बारे में पूछ लेती है। याद है मम्मी आपके पास जो वो हार था? अरे वही जो आपने मुझे रात को दिखाया था, जो अंधेरे में भी चमकता है। ज़रूर दादी ने उसे आपको दिया होगा, और आप तो वो हमें ही देगी, मेरा मतलब जिसको भी आपको देना हो उसे। अरे संतोषी बेटा, मेरी ऐसी किस्मत का, वो हार मेरा थोड़ी ना है, मेरा रहता तो मैं कब का तुझे दे चुकी होती। हाँ तो वो हार तो सुनार का होगा, आपका कैसे होगा मम्मी? हे भगवान, इसकी बुद्धि को घुटनों से निकाल कर इसके दिमाग में डाल दे। अरे पगले, वो मेरा नहीं है, वो तेरी बुआ जी का है। संतोषी ये कह रही होती है कि तभी हॉल से मंदाकिनी की आवाज़ आनी शुरू होती है। मंदाकिनी की आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं और देखते हैं कि मंदाकिनी के बेटे और बहू उसे लेने आए हैं। क्यों लेने आए हो? नहीं जाना मुझे तुम दोनों के साथ। मेरी बीमारी में तुम दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया था। आज तुम दोनों के बच्चे नहीं पाले जा रहे तो मुझे लेने आ गए। शांत हो जाइए बुआ जी, शांत हो जाइए, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? माफ़ कर दीजिए आप अपने बेटे बहू को दीदी, गलती हो गई उनसे, ये भी तो बच्चे ही हैं। आज जब उनके खुद के बच्चों पर आई तो उन्हें आपकी कदर समझ में आई। सभी मिलकर मंदाकिनी को